स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में अपन पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक रक्त वाहिनियों के बारे में। व्हाट इज रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी क्या होती है, किस तरह कार्य करती है, कितने प्रकार की होती है, सभी चीजों को जानेंगे। आइए सेशन को चालू करेंगे और सबसे पहले लिखिए रक्त वाहिनियां क्या होती है। लिखिए हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का कार्य जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें रक्त वाहिनियां कहा जाता है। तो परिभाषा से आपने कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो दोबारा पढ़ते हैं। देखो हमारे शरीर के अंदर रक्त है ना, हमारे शरीर के अंदर रक्त एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर कहीं जा रहा है तो वह प्रोसेस किसके द्वारा किया जा रहा है, रक्त वाहिनियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए अब अपन पढ़ेंगे इसका प्रोसेस। अब अपन पढ़ेंगे इसका प्रोसेस। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल एसएससी और रेलवे का तो फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से हर लाइन में सवाल पूछा जाएगा। तो पहला सवाल तो आएगा इसकी परिभाषा से। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो फिर बताएंगे रक्त वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल इससे उल्टा पूछ लेगा रक्त वाहिनियां कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहली बात। ठीक है, अब बात करते हैं पर इसका प्रोसेस समझते हैं। लिखिए अंत्य श्वसन। अंत्य श्वसन क्या होता है, अंत्य श्वसन क्या होता है। पहली बात कल अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन समृद्ध वायु को, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु को हमारे वायु के ऑक्सीजन समृद्ध वायु जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो क्या कहते हैं, अंत्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंत्य श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में किसकी उपस्थिति आ गई, ऑक्सीजन समृद्ध वायु की। अब यह है ऑक्सीजन समृद्ध वायु, कल आपको पूरा ग्राफ बताया था नासा द्वार, नासा द्वार से नासा गुहा, नासा गुहा से श्वास नली, श्वास नली से कहां पे गई थी, फेफड़ों में। तो अंतः श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन कहां बढ़ दी जाती है, फेफड़ों में बढ़ दी जाती है, फेफड़ों में भर दी जाती है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अंतः श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों में बढ़ दी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखिए, ऑक्सीजन को अब यहां से ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा, देखिए रक्त द्वारा, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी भागों में कर दिया जाता है। तो देखो पहला क्या हुआ, अंत्य श्वसन अपन ने पढ़ा, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है, अंत्य श्वसन कहलाता है। अंत्य श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन कहां आ गई, फेफड़ों में बढ़ दी जाती है। प्रोसेस कल आपको बता दिया गया था श्वसन क्रियाविधि में कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन सभी भागों में कर दिया जाता है। ठीक है, लिखिए साथ ही लिखिए साथ ही रक्त, साथ ही रक्त CO2 कोशिकाओं से CO2 समृद्ध वायु और अपशिष्ट पदार्थों को देखिए रक्त कोशिकाओं से CO2 समृद्ध वायु और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है।
लेकर कहाँ जाएगा, हृदय में। तो देखो ऑक्सीजन प्रोसेस कहां से चालू हुआ, अंतर श्वसन से ऑक्सीजन फेफड़ों में बढ़ती गई। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा, रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों में कर दिया गया, रक्त के द्वारा, किससे, रक्त वाहिनियों के द्वारा। ठीक है, साथ ही ये भी प्रोसेस साथ ही चला इसके, रक्त कोशिकाओं से CO2 समृद्ध वायु और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। तो यहाँ से किताबें तो क्या लिखती है, CO2 को ले जाता है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से हटा के CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। देखिए इस रक्त को वापस इस रक्त को वापस हृदय में इस रक्त को वापस हृदय में लाता है, जहां से कौन ला रहा है, रक्त के द्वारा सारा काम हो रहा है, और फिर से फेफड़ों में ले जाया जाता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह सारा कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, यह सारा कार्य ब्लड के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रोसेस आपने समझा, अंतर श्वसन द्वारा फेफड़ों में वायु बढ़ती जाती है। ठीक है, प्रोसेस आपने यहाँ तक समझा। ठीक है, फेफड़ों में वायु बढ़ती गई। ठीक है, फिर यहाँ से जो अपन ने ऑक्सीजन समृद्ध वायु को बढ़ा है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया गया, और साथ ही इसी के सिमिलर ये काम चला, यही रक्त कोशिकाओं से क्या करा, CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करा और ले जाया गया। कहाँ पे लेकर गया, यह इसको आगे वापस हृदय में लाता है और फिर से फेफड़ों में ले जाया जाता है और CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रोसेस आगे चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से अपन ने क्या करा, सांस लिया, और यहाँ पे आके अपन ने फिर वही माध्यम से, किसके माध्यम से, उस प्रोसेस को क्या कहा था कल अपन ने, उच्च श्वसन कहा था। क्या कहा था, उच्च श्वसन कहा था। CO2 समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्च श्वसन कहलाता है। अंतर श्वसन ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन, देखो यह देखो क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी, यह जो प्रोसेस है ना पूरा, यह क्या हो रहा है, बिल्कुल एक साथ हो रहा है। यह प्रोसेस क्या है, बिल्कुल साथ हो रहा है, और ये दोनों बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, यहाँ तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन समृद्ध जो हमारा रक्त में जो ऑक्सीजन घुल गई उसको लेके जा रहा है, और यहाँ ये क्या कर रहा है, जो CO2 घुली है ना, CO2 को लेके जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कभी अगर O2 में CO2 मिल जाए, CO2 में O2 मिल जाए, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रोसेस होता है हमारे पास। आगे लिखिए, रक्त वाहिनियों के प्रकार। देखिए रक्त वाहिनियों के प्रकार। तो देखो क्या होगा, अब देखो ऑक्सीजन को शरीर से बाहर निकालना, या ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, या CO2 को शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ टर्म्स आएगी, उन टर्म्स को अपन समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से आपसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल देखो, मैं आपको सवाल बता देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ जरूरी है। ऑक्सीजन का परिवहन सभी भागों में, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी भागों में किसके द्वारा किया जाता है, पहला सवाल रक्त के द्वारा। ठीक है, रक्त कोशिकाओं से CO2, और देखो कोशिकाओं से CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को किसके द्वारा निकाला जाता है, रक्त के द्वारा। ठीक है, दोनों सवालों का आंसर रक्त होगा। ठीक है, यह जो बात है आपको ये लाइन लिखवा देगा और आपसे पूछेगा रक्त इसको किधर किधर लेके जाता है, तो आपको सबको याद नहीं है, रक्त इसको वापस हृदय में लेके आता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। कल अपन हृदय की संरचना पढ़ेंगे, आपको यह अगर सब कुछ आएगा तो आप उसको 5 मिनट में ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए रक्त वाहिनियों के प्रकार। नोट्स आप प्रॉपर बनाइए, क्योंकि जब तक नहीं होगा कलेक्शन आपके पास, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कलेक्शन अपन को किसका करना है, हमारे प्रॉपर नोट्स का करना है। तो ठीक है, अभी आप कलेक्शन पे ध्यान दीजिए, सिलेक्शन अपने आप होगा। तो देखो रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है, एक को बोला जाता है धमनी, एक को बोला जाता है शिरा। एक को बोला जाता है धमनी, एक को बोला जाता है शिरा। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए धमनी। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध को
हृदय से ऑक्सीजन रक्त को हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य धमनियों के द्वारा किया जाता है। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? धमनियों के द्वारा किया जाता है। पहली इंपॉर्टेंट लाइन। नंबर 2 पॉइंट लिखिए इसका। नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए आप, रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव के होने के कारण धमनियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो हृदय से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, धमनी क्या करती है? धमनी करती है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध युक्त को। तो धमनी का कार्य लिखिए, देखो, हार्ट टू बॉडी। धमनी को अपन कैसे याद रखेंगे? हार्ट टू बॉडी अर्थात शरीर। हृदय से शरीर के, तो हृदय से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य धमनियों के द्वारा किया जाता है। यह आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, यह चीज आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगी। अब अगला आता है मेरे पास शिराएं। शिराएं क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। और डेफिनेशन में आप लिखेंगे, वे रक्त वाहिनियां जो CO2 समृद्ध वे रक्त वाहिनियां जो CO2 समृद्ध वे रक्त वाहिनियां जो CO2 समृद्ध रक्त को शरीर के वे रक्त वाहिनियां जो CO2 समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाने का कार्य करती है, शिराएं कहलाती है। तो यह था इनके बीच में मेजर डिफरेंस। तो धमनियों का संबंध, धमनियां क्या करती है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है हृदय से। और यह क्या करती है? शिराएं, वे रक्त वाहिनियां जो CO2 समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो देखो, जैसे पर कैसे याद रखेंगे? शी से क्या होता है? शरीर। तो इन दोनों का पहला वर्ड से शिरा, से शरीर। तो शरीर से हृदय की तरफ, तो ये क्या गया? बॉडी टू हार्ट। यहाँ पे क्या था? हार्ट टू बॉडी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे हमेशा पूछा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, यह बताया गया है पूरा प्रोसेस। जहां जहां एरो जा रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले एरो जा रहा है, शिराएं के बारे में बताया गया है। एरो गया ऊपर की तरफ, वे रक्त वाहिनियां जो CO2 समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस कहां लेके जा रही है? हृदय में। ठीक है, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर बाहर, फिर अपन ने सांस लिया, फिर ऑक्सीजन अंदर, फिर वो क्या है? फिर धमनियों द्वारा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य धमनियां कर रही है। चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। और आप चित्र को कैसे फॉलो करेंगे? तीर के माध्यम से। जहां जहां एरो जा रहा है ना, वही चीज आपको इस बोर्ड पे दिखाई दी गई है। ठीक है, तो यह आज हमारा टॉपिक था रक्त वाहिनियों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितना भी आपको इससे पहले पढ़ाया गया था, अभी रक्त वाहिनियों की परिभाषा, रक्त वाहिनियों का प्रक्रम कैसे प्रोसेस करती है, और रक्त वाहिनियों के प्रकार। क्योंकि जब आपको वो प्रोसेस पढ़ाया तो आपके बीच में क्या हो गया था? कंफ्यूजन हो गया था। आपके बीच में क्या हो गया था? कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन किसका हो गया था? कि देखो, एक दो बात आ गई थी हमारे पास, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और CO2 समृद्ध रक्त। अगर यह दोनों रक्त आपस में मिल जाए तो इसके लिए क्या होगा? कुछ प्रोसेस होता होगा, तो इन दोनों को हमेशा अलग रखता है। तो प्रोसेस क्या था? प्रोसेस धमनी
का प्रोसेस शिरा था। धमनी का संबंध किससे होता है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य। और शिरा का कार्य क्या होता है? रक्त वाहिनियां जो CO2 समृद्ध रक्त को हमारे शरीर से वापस कहां पे लेके जाती है? हृदय में लेके जाती है। तो यह एक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो यह आज हमारा टॉपिक था रक्त वाहिनियों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हर एग्जाम के लिए आपको क्या करना है? इसको रिवाइज करना है। तो विद प्रॉपर नोट्स आप लिखें, चीजों को समझें। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।